बात दिल्ली की करेंगे। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति अभी भी गंभीर है। प्रदूषण का स्तर बहुत खराब कैटेगरी में रखा गया है। कई इलाकों में जहरीली स्मोक की परत छाई है। आनंद विहार में तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 366 दर्ज किया गया है। आप सोचिए कि दिल्ली के हालात क्या बने हुए हैं। प्रदूषण की मार है, जनता त्रस्त है। कई इलाकों में जहरीली स्मोक की परत छा गई। आपको ऐसा लगेगा देखकर कि जैसे सर्दी में कोहरा है, लेकिन ये कोहरा नहीं है। ये कोई सर्दी की वजह से नहीं है, बल्कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये पॉल्यूशन है, ये प्रदूषण है। ये आपको बीमार कर रहा है। धीरे 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 आप कई ऐसे मामले सुन रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, ऑपरेशन तक लोगों को करवाना पड़ रहा है। इतनी प्रॉब्लम उनकी हो गई, जो पहले से उनको प्रॉब्लम थी जैसे कि एलर्जी, वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई इस पॉल्यूशन की वजह से कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, गले में खराश हो रही है। लोग हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, वॉक करने के लिए घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें, अलीपुर में तो 339, इसके अलावा शादीपुर में 311, द्वारका में 364, ITO में 330, मंदिर मार्ग में 340, RK पुरम की बात करते हैं तो 367, आयानगर में 343, लोधी रोड में 395 और वजीरपुर में 360। तो ये आप देखें, ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स का नंबर मैं आपको बता रही हूँ ना, ये बहुत ख़राब है। ये आपकी सेहत के लिए, आपके अपनों के लिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स होना चाहिए 0 से 50 के बीच, तो आप एक अच्छी हवा ले रहे हैं। लेकिन जैसे ये नंबर 50 से ऊपर बढ़ता है, इसका मतलब आप जहर अपने अंदर ले रहे हैं, और ये जहर आपको बहुत बीमार धीरे 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 कर रहा है। 366, आप सोचिए ये एयर क्वालिटी इंडेक्स के जो नंबर्स मैं आपको बता रही हूँ, दिल्ली NCR की बात करें तो ये हवा जहरीली है। ये हवा इतनी जहरीली है कि अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो ये और बीमार हो जाएगा। आप धीरे धीरे बीमार होंगे और इस बात का अंदाजा भी आपको नहीं लगेगा। लेकिन ये तस्वीरें जरा आप देखिए, अब लोग इसको महसूस भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी तबीयत खराब हो रही है, वो कह रहे हैं कि वो दिल्ली NCR में नहीं रहना चाहते हैं कुछ वक्त के लिए, जब तक हालात नहीं सुधर जाते। और ये हालात फिलहाल इसीलिए नहीं सुधरते नजर आएंगे क्योंकि अब ठंड बढ़ेगी। अगर बारिश नहीं होती है, तेज हवाएं नहीं चलती हैं, तो फिर सिचुएशन इसी तरीके की रहेगी। इतना ही नहीं, धरती का जन्नत कहे जाने वाला जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब आज पाया गया। और आप सोचिए कि अगर वहां पर हवा नहीं चलती, बर्फबारी नहीं होती है, तो फिर दिल्ली यानी कि जो मैदानी इलाका है, वहां पर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वहां पर सिचुएशन कैसे कंट्रोल होगी? आप देखिए, आर्टिफिशियल रेन करवाने की कोशिश की, नमी बादलों में उतनी नहीं पाई गई, इसलिए वो पॉसिबल नहीं हो पाया। लोगों से अपील की जा रही है कि आप ध्यान रखिए, आप कूड़ा मत जलाइए, कंस्ट्रक्शन पर जितना हो सके रोक लगाइए। आप ये कहा जा रहा है कि आप लकड़ी मत जलाइए, सर्दी में आप हीटर का इस्तेमाल कीजिए। तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। हाइब्रिड मोड पर स्कूल ऑफिसेज हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जैसे ही बैक टू नॉर्मल चीज़ें आती हैं, एक बार फिर से सिचुएशन बद से बदतर हो जाती है, वर्स्ट हो जाती है। अब जो प्रदूषण का स्तर है वो बहुत खराब कैटेगरी में है। कई इलाकों में जहरीली स्मोक की परत छाई हुई है और आनंद विहार में तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 366 तक दर्ज किया गया है। ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त मेरे सहयोगी वरुण जुड़ चुके हैं हमारे साथ। वरुण, दिल्ली NCR के हालात, सवाल वही है रोज कि आखिर कब सुधरेंगे। आज की भी हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें, वो भी किस तरीके से 350 से ज्यादा नजर आ रहा है। फिलहाल आप इस वक्त कहां पर हैं और वहां पर क्या सिचुएशन है? देखिए, बिल्कुल मैं एयरपोर्ट के नज़दीक मौजूद हूँ। एक बार कोशिश करूँगा कैमरे की नज़र से आपको आसमान दिखा पाऊँ किस तरीके से। एक सफ़ेद धुंधली चादर है, सामने आपको जो हवाई जहाज भी आता नज़र आएगा, एक धुंधलापन नज़र आएगा, जबकि धूप खिली हुई है। तो आप अंदाज़ा लगाइए, सुबह 11:30 बजे जब धूप खिली है तब इतना धुंधला यह आसमान है जो कि सफ़ेद पॉल्यूशन की चादर है। और ये पॉल्यूशन देखिए 2-4 दिन के लिए रहे तो समझ में आता है कि वातावरण खराब हुआ और पॉल्यूशन बढ़ गया है। अगर 2-2, 3-3 महीने से राजधानी दिल्ली की यही स्थिति बनी रहे तो आम जनता का क्या हाल होगा? किस तरीके से उनकी सेहत पर असर पड़ रहा है, किस तरीके से उनके लंग्स हैं वो अफेक्ट हो चुके हैं। तो सरकारों को कड़े कदम उठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कदम तो उठा रही है, हर सरकार उठाती है। पानी का छिड़काव होता है, इस बार कृत्रिम बारिश का भी एक्सपेरिमेंट कर लिया गया है। ग्रेप 1, ग्रेप 2, ग्रेप 3, ग्रेप 4 सब कुछ हो गया, कमेटी बन गई, रिकमेंडेशन हो गई, लेकिन
अब जनता त्राही त्राही कर रही है। क्यों? क्योंकि जनता दिल्ली एनसीआर को छोड़ने के लिए भी सोच रही है। कितने लोग हैं, कितने मेरे जानकार हैं, रिश्तेदार हैं, वो इसी बात से परेशान है कि कैसे हम अपनी सेहत के साथ कितने लंबे वक्त तक खिलवाड़ कर सकते हैं। 4-5 साल से यही देखने को आ रहा है। अक्टूबर नवंबर आया, पॉल्यूशन कुछ इस कदर बढ़ने लगता है और जनवरी फरवरी तक यही हालात रहते हैं। तो ऐसे में अब सरकार को कदम नहीं उठाना है, सॉल्यूशन देना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल सरकार के लिए भी होगा और जनता तो अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर ही रही है। जी बिल्कुल वरुण, आपने सही कहा, क्योंकि रोज हम बात करते हैं, लेकिन ये बहुत दुखद है कि सिचुएशन कंट्रोल में तो नहीं होती है, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल हर दिन हम देखते हैं वो जरूर हो जाती है और ये जहरीली हवा हम सबको बीमार कर रही है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।